हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक रूम में इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा। और जो भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा वो एवरेज, जैसे मार्केट का जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एवरेज में लेके आप लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो और इसी कैलकुलेशन के आधार पे जैसे आप अपने घर में इलेक्ट्रिक का काम करा रहे हैं, चाहे एक कमरे का करा रहे हैं, 2 कमरे का करा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पूरे घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा, एज्यूम करके एक कमरे के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेजफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आप किसी भी ठेकेदार को अगर इलेक्ट्रिक का काम देते हैं तो पहले ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा क्या कॉस्ट आएगा, ताकि कोई भी अगर वेंडर आपके यहाँ आ रहा है तो वो जो रेट दे रहा है वो आपको पता चले और किस अकॉर्डिंग वो रेट दे रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आप लोग को एक एक पॉइंट डिस्कस करके बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड, अब कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं आगे का। सो फ्रेंड, चलिए अब हम यहाँ पे ना कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आप एक रूम में अगर इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा, वो सारा मैं 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके मैं आप लोग को यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो मैंने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। तो ये एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे मेंशन करते जाऊँगा। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रूम लिया है, एक रूम लिया है, उसका जो विड्थ है वो भी 12 फीट है और जो इसका लेंथ है वो भी 12 फीट है। यानी इसका टोटल अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया 144 स्क्वायर फीट है। ये मैंने एक रूम यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। दूसरा यहाँ पे मैंने जो एज्यूम किया है वो है कंसील्ड वायरिंग। यहाँ पे मैं मेंशन करते जाता हूँ। कंसील्ड वायरिंग इन पीवीसी कंड्यूट और जो है दूसरा कॉपर कंडक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब लाइटिंग सर्किट की बात करें, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लाइटिंग सर्किट यानी 2 एलईडी पैनल होंगे प्लस एक जो होगा वो हमारा सीलिंग फैन होगा। एक घर में एक ही सीलिंग फैन होता है, तो मैंने यहाँ पे एक सीलिंग फैन एज्यूम कर लिया है। अब बात करते हैं पावर, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पावर सॉकेट का तो 3 पॉइंट होगा। ठीक है, 3 पॉइंट में जो 2 होगा वो हमारा नॉर्मल पिन सॉकेट होगा और जो एक होगा हमारा वो होगा 16 एम्पियर या एक हमारा एसी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और जो सबसे लास्ट है वो हमने एज्यूम किया है, जो यहाँ पे हम क्वालिटी लगाएंगे, यानी जो ब्रांड होगा वो हमारा होगा मिड रेंज का होगा और जो इनका प्राइस होगा वो मार्केट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए अब एक एक करके हम एक एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा आएगा क्वांटिटी और प्लस उसका यूनिट प्राइस। ये हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले वाला जो हमारा पॉइंट मैं यहाँ पे लिया है वो आएगा जैसे 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर यानी कॉपर वायर होगा। ये हमारा यूज होगा किस में, तो ये हमारा यूज होगा
लाइटिंग के लिए और ये फैन के लिए हमारा यूज होगा। और जो जितना नीड होगा यानी जो हमारा क्वांटिटी लगेगा वो अप्रोक्स हमारा लगेगा 40 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यानी 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का जो कॉपर वायर होगा वो हमारा यूज होगा। ये आप यहाँ समझ लीजिए, लाइटिंग के लिए यूज होगा और फैन के लिए यूज होगा। और जितना क्वांटिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो 40 मीटर का। और जो इसका अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, यानी अगर हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एज्यूम किया है मैंने, एवरेज जो मैंने प्राइस इसका ले रखा है वो हमारा प्राइस है 19 रुपया 50 पैसे पर मीटर। ये जो रेट है नॉर्मली मैंने जो रेट लिया है, जैसे पॉलीकैब वगैरह आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रेट ले लिया है। अब हम यहाँ पे अगर कॉस्ट मैं इसका निकालता हूँ तो मेरा जो कॉस्ट निकल के आ जाएगा वो होगा 40 जितना हमें चाहिए, और पर मीटर जो इसका रेट है 19.5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 780। ये मेरा प्राइस इसका निकल के आ जाएगा। तो साथ में मैं प्राइस भी निकाल के चल रहा हूँ, तो ये एक एक करके मैं एक एक स्टेप करके मैं आप लोग को बताते चलता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 2.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर। अब ये जो नीड होगा ये हमारा यूज होगा पावर पॉइंट्स के लिए। पावर पॉइंट्स ये मैं साथ में लिख के भी चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाए। अगर वीडियो आप लास्ट में देख रहे हैं, मतलब जैसे कंप्लीट स्टार्टिंग से आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो जहाँ से भी आप वीडियो देखें वहाँ से आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए, इसके लिए जो हमें क्वांटिटी का नीड होगा वो हमें नीड होगा 50 मीटर का। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अभी मार्केट प्राइस इसका चल रहा है, ये मार्केट प्राइस लगभग इसका चल रहा है 29.2 पर मीटर। ठीक है, 29 रुपये लगभग इसका मार्केट में अभी एवरेज प्राइस इसका चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड प्राइस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि ये मैंने एवरेज जो इसका मार्केट रेट है वो मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट निकालता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 50 × 29.2, तो ये लगभग हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ये हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा लगभग 1460 रुपये। ये हमारा कॉस्ट लगभग निकल के आ जाएगा। अगर ये जो पावर पॉइंट्स के लिए इतना जो क्वांटिटी है 50 मीटर जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग पर रेट अगर मैं यहाँ पे मटेरियल इतना यूज करता हूँ तो 1460 रुपये का हमारा मटेरियल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, तो अर्थ वायर की। अर्थ वायर की जो नीड होगी 2.5 स्क्वायर mm, और ये हमारा लग जाएगा लगभग 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा 10 मीटर लग जाएगा। और जो इसका भी रेट है लगभग सेम है, ये भी आपका लगभग इसका रेट जो आएगा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा 29.2 रुपीज़ पर मीटर, ये भी हमारा रेट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट निकालेंगे तो आ जाएगा 10 × 29.2, ये लगभग हमारा आ जाएगा 292 रुपया, ये हमारा रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में जो हमें नीड होगी वो होगी पीवीसी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमारा आ जाएगा पीवीसी कंड्यूट एंड फिटिंग। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट आ गया। अब देखिए, इसके लिए जो हमें नीड होगा वो लगभग होगा 25 मीटर, ये हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब इसका जो रेट चल रहा है, ये मार्केट में रेट चल रहा है, ये हम यहाँ पे रेट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये लगभग चल रहा है 25 रुपये पर मीटर, इसका एवरेज मार्केट रेट चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका कॉस्ट निकालता हूँ तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा 25 × 25, ये आ जाएगा 625, ये हमारा इसका रेट निकल के आ जाएगा।
अब पाँचवें पॉइंट में हम बात करते हैं। जो पाँचवा पॉइंट होगा, पाँचवें में मॉड्यूलर स्विच आ जाएगा जैसे, और फेस प्लेट आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लस फेस प्लेट, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जो हमारा मॉड्यूलर स्विच लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 6। ये 6 हमारा मॉड्यूल टोटल लग जाएगा। और ये जो अप्रॉक्स लगेगा पर मॉड्यूल, जो इसका रेट आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रेट जो आएगा पर मॉड्यूल, इसका रेट जो होगा वो आएगा 62 रुपये पर मॉड्यूल, इसका रेट आ जाएगा। प्लस इसका आ जाएगा प्लेट, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स प्लेट जो होगा, अप्रॉक्स अगर प्लेट कहें या इसको फ्रेम कहें, तो अप्रॉक्स जो इसका कॉस्ट हमारा आ जाएगा, तो अप्रॉक्स इसका कॉस्ट लगेगा 520 रुपये इसका। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो जो छठा पॉइंट होगा, छठे में हम बात करेंगे सॉकेट की। सॉकेट के लिए हम बात करेंगे या 16 एम्पियर पॉइंट के लिए। तो इसका जो हम रखेंगे ना, ये होगा एवरेज की बात करते हैं, एवरेज मिड रेंज का हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे ये हमारा 3 आइटम हमें नीड होगा, ठीक है, एक कमरे के लिए। तो ये हमें पड़ेगा, अगर इसका मैं रेट लिखूं तो ये लगभग पड़ जाएगा हमें 150 रुपया ईच, ये हमें पड़ेगा। तो ये लगभग हमें पड़ेगा, इसका जो रेट निकल के आ जाएगा ये 450 रुपये, ये हमारा इसका रेट निकल के आ जाएगा सॉकेट या 16 एम्पियर पॉइंट की, अगर हम मिड रेंज का लगाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें पॉइंट में, सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन का ये भी हमने पकड़ा है मिड रेंज का, ठीक है। तो ये हमारा अगर सीलिंग फैन मिड रेंज का अगर हम ब्रांडेड पकड़ते हैं, तो एक सीलिंग फैन हमें यहाँ पे नीड होगा, ठीक है। यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमें नीड होगा। तो एक का जो हमें रेट पड़ जाएगा वो लगभग हमारा पड़ जाएगा, ये लगभग ये हमारा रेट आ जाएगा 2500 रुपये का हमें एक पड़ जाएगा, ये सीलिंग फैन आ जाएगा। अब 8वें पॉइंट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 8वें पॉइंट में बात कर लेता हूँ एलईडी पैनल और लाइट की। प्लस लाइट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एलईडी पैनल जो नीड होगा, अगर मैं 12 वाट की बात करूं, 12 वाट की 2, तो इसका जो रेट आएगा पर, वो आएगा 450 रुपये ईच पड़ेगा। तो लगभग ये हमारा जो इसका रेट आ जाएगा, वो रेट आ जाएगा 900 रुपये का हमारा। ये अगर हम एलईडी पैनल लगाते हैं 12 वाट का, तो हमारा 900 रुपये का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब स्मॉल आइटम में हम बात कर लेते हैं 9वें पॉइंट में, जो हमें नीड होगा, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्मॉल आइटम में जैसे हमारा हो गया जंक्शन बॉक्सेस हो गया, सैडल्स हो गए, स्क्रू हो गए, टेप हो गया, पीवीसी बैंड हो गया, सैडल्स हो गए, एक्सेट्रा। जो हमारा स्मॉल आइटम में जो हमारा नीड होगा, इसका मैं अप्रॉक्स लगा लेता हूँ। इसका कॉस्ट आ जाएगा हमारा लगभग 540 रुपये, ये भी एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एज्यूम करके लिया है, ठीक है। तो कॉस्ट में थोड़ा बहुत का वेरिएशन आ सकता है, और ये जो भी रेट मैं बता रहा हूँ एवरेज मैंने ये मार्केट से पकड़ा हुआ है। अब 10वें पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। 10वें पॉइंट में हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, इसको डीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 4 वे प्लस ये 4 वे होगा, और होगा 2 MCB, या इसको ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूँ 16 एम्पियर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 10वें पॉइंट में, तो अप्रॉक्स जो हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा वो लगभग इसका कॉस्ट आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 800 रुपये डीबी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का आ जाएगा। प्लस मैं एमसीबी की बात करूं तो अब मेरा एक एमसीबी जो आएगा वो लगभग 500 रुपये का आ जाएगा। तो एक का अगर मैं यहाँ पे 2 नीड होगा तो मैं 500 × 2 कर देता हूँ, तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1800 रुपये। ये हमारा ये टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सब टोटल करता हूँ। मटेरियल सब टोटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा। ऊपर से हम चलेंगे तो 780 प्लस 1460 प्लस 292 प्लस 625 प्लस 520 प्लस 450 प्लस 2500 प्लस 900 प्लस 540 और प्लस हमारा आ जाएगा 1800। इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9867 रुपया, यानी ये लगभग आ जाएगा 9.9 के। ये हमारा मटेरियल का टोटल कॉस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं, मैं पेज बैक डाउन कर लेता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में, हम बात कर लेते हैं लेबर का, ठीक है, इंस्टॉलेशन। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं वायरिंग की, वायरिंग प्लस कंड्यूट फिटिंग की। ये चलेगा पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पर स्क्वायर फीट में चलेगा। तो इसका जो अभी मार्केट रेट चल रहा है, ये चल रहा है 12 रुपये पर स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो हमारा जो टोटल एरिया था वो था 144, मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 1728 रुपये। ये मेरा कॉस्ट निकल के यहाँ से ये आ जाएगा वायरिंग प्लस कंड्यूट फिटिंग का। अब दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे पॉइंट इंस्टॉलेशन का, ठीक है, जिसमें हमारा सॉकेट आ जाएगा, स्विचेज आ जाएंगे, फैन आ जाएगा, प्लस लाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सॉकेट का तो 4 × 250, ठीक है, 4 सॉकेट होंगे तो 2.5 इसका 250 आएगा, सॉरी, तो ये हमारा लग जाएगा 1000, ये आ जाएगा। फिर लाइट का बात करें, लाइट का तो ये 2 लाइट होगा, ये 150 रुपये इसके आएगी कॉस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 300 रुपये। और फैन इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो एक फैन होगा और इसका कॉस्ट हमें आएगा 150 रुपये, इसका भी मैं ले लेता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 150, ये भी आ जाएगा। अब टोटल ऑन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 1450 रुपये, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर दूंगा, जो लेबर कॉस्ट होगा, टोटल लेबर कॉस्ट। तो पॉइंट इसको और इन दोनों को ऐड ऑन कर दूंगा, यानी 1728 और आ जाएगा 1450, 7 8 7 और 7 4 11 और 2 1 3, हाँ 3100। तो लगभग ये 3.2 के मेरा आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारा लेबर का आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट आ रहा था ये 9.9 लगभग आ रहा था के, और जो हमारा लेबर का आ रहा है वो हमारा आ रहा है 3.2 के। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ तो ये लगभग हमारा 10,000 3 13,000, लगभग हमारा 13,000 का 13K का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर हम एक रूम में, अगर मेरा रूम है 12 बाई 12 का, ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों 12 बाई 12 का है, तो हमारा इसमें टोटल इलेक्ट्रिक का काम कराने का लगभग अप्रोक्स 13,000 हमारा कॉस्ट
निकल के आ जाएगा। तो ये था, मैंने आप लोगों को एक एक करके एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, हर एक चीज़ का कॉस्ट निकाल के मैं आप लोगों को बताया, एक सारी चीज़ें मटेरियल जो भी है वो एक एक करके मैंने आप लोगों को लिख के बताया। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के अनुसार जैसे आप पूरे घर में अगर आप इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं तो अकॉर्डिंग इसी कैलकुलेशन से आप पूरे घर का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स लॉट।